आइए आज न्यू टॉपिक पर बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये 10th क्लास का सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करें एनसीईआरटी के तो चैप्टर 4 है, और आरएस वाले के अकॉर्डिंग बात करें तब भी आई थिंक 4 ही है। अब आते हैं कि इससे कितना मार्क्स का आएगा, तो ये कहना टफ है क्योंकि अलजेब्रा का ही पार्ट है। अलजेब्रा में पॉलिनोमियल, रियल नंबर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, 4 टॉपिक है, उसका एक ये भी पार्ट है। तो ये 5 मार्क्स का भी इसमें से आ सकता है, 6 मार्क्स का भी आ सकता है, 8 मार्क्स का भी आ सकता है और 10 मार्क्स का भी इससे आ सकता है। ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि ये 4 मार्क्स का या 5 मार्क्स का आएगा, क्योंकि 4 चैप्टर मिक्स है तो उसमें से कहीं से उठा सकता है, या हो सकता है कि क्वाड्रेटिक से 20 का 20 भी उठा दे, ये कोई बड़ा बात नहीं है। कभी कभी पॉलिनोमियल टच ही नहीं करता है, एमसीक्यू में क्वेश्चन डाल दिया काफी है, लीनियर क्वेश्चन पूछ दिया लेके चला आएगा क्वाड्रेटिक में और एपी में। इसलिए ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि कितना मिनिमम मार्क्स और कितना मैक्सिमम मार्क्स का होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैटर अब थोड़ा उससे हट कर आते हैं, बोर्ड एग्जाम के व्यू से नॉलेज पर्पज से बात करते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का सीड एक्चुअली पॉलिनोमियल में ही बो दिया गया था, पॉलिनोमियल में की खेती हो गई थी। अब पॉलिनोमियल के कंसेप्ट को ही आगे बढ़ाया गया है और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वहां से निकला है। तो पहले बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस 2 वर्ड से बना है, क्वाड्रेटिक एंड इक्वेशन। तो बात करते हैं पहले क्वाड्रेटिक क्या कर रहा है। क्वाड्रेटिक कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड क्वाड्रेटम। क्या है? QUADRATUM, क्वाड्रेटम मीन्स होता है स्क्वायर। ये क्या है? लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है क्या? स्क्वायर। क्लियर है? ए पॉलिनोमियल ऑफ ए सेकेंड डिग्री, या कह सकते हैं क्या, वैसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 2 हो। डिग्री मीन्स क्या? पॉलिनोमियल में पढ़े हैं पावर, एक्सपोनेंट, जिसका डिग्री 2 हो उसे भी हम लोग कहते हैं क्या, यानी पॉलिनोमियल में, यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। याद होगा वहां नाम था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, कब? जब डिग्री 2 हो। तो कहा कि पॉलिनोमियल ऑफ ए सेकेंड डिग्री, ये भी कह सकते हैं। या दूसरे में बात करें तो P ऑफ x यानी पॉलिनोमियल इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, वेयर a, b and c आर रियल नंबर एंड a नॉट इक्वल टू 0, इसे कहते हैं क्वाड्रेटिक या क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कह सकते हैं। लेकिन पहले बात करें हम लोग क्वाड्रेटिक। दूसरे में बात करें तो P ऑफ x इक्वल टू 0, वेयर P ऑफ x इक्वल टू वही कहानी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो पहले ये क्वाड्रेटिक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बातें कर रहा था कि सेम ही है। जब बात करें क्वाड्रेटिक तो इक्वेशन को ऐड करना होगा। तो मैट्रिक खड़ा होता है कि इक्वेशंस है क्या, तो कह रहा है एन इक्वेशंस इज ए मैथमेटिकल स्टेटमेंट दैट शो दैट टू मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आर इक्वल। मीन्स व्हाट? कह रहा है कि ये कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, इधर क्या है 2x प्लस 3 है। तो ये देखिए ये एक्सप्रेशन है, एक एक्सप्रेशन है, और दोनों क्या है? सेपरेट किया गया किससे? इक्वल से। तो इसे कहेंगे क्या? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कब? पहले सॉरी क्वाड्रेटिक नहीं, इक्वेशन कहेंगे, सॉरी इसे कहेंगे इक्वेशन। तो ये डिग्री 1 है तो इसे कहेंगे लीनियर इक्वेशन। वही डिग्री 2 हो जाए तो इसे कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। डिग्री मींस क्या? जो वेरिएबल है उसका पावर 2 हो जाए तो इसे कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो एन इक्वेशन इज ए मैथमेटिकल स्टेटमेंट दैट शो दैट टू मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आर इक्वल। जो इक्वल हो जाए उसे कहते हैं इक्वेशन। सही है? और देखिए फॉर एग्जाम्पल 3a प्लस 4 इक्वल टू 8, या उसको लीजिए या इसको लीजिए। तो ये क्या है? यहां वेरिएबल है जिसका पावर क्या है? 1 है। ये लीनियर इक्वेशन कहलाएगा। यही डिग्री 2 हो जाता तो क्या हो जाता? क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाता। दूसरी बात करें दूसरे लैंग्वेज में, तो इक्वेशन इज मैथमेटिकल स्टेटमेंट विथ एन इक्वल टू सिंबल बिटवीन टू एक्सप्रेशन दैट हैव इक्वल वैल्यू। करा क्या? इसका मीनिंग क्या हुआ?
इक्वेशन इज मैथमेटिकल स्टेटमेंट। इक्वेशन क्या है? एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है विथ एन इक्वल टू सिंबल, जो यूज किया जाता है क्या, दो एक्सप्रेशन के बीच में या उसके बीच में क्या लगते हैं हम लोग, इक्वल डाल देते हैं। मैथमेटिकल लैंग्वेज में इसको इक्वल टू, इसको यूज करते हैं सिंबल को, तो उसे कहते हैं क्या, इक्वेशन। किसी दो एक्सप्रेशन में ax प्लस बी इक्वल टू 3, ये क्या हो गया, इक्वेशन हो गया। यानी कह सकते हैं क्या, p ऑफ x इक्वल टू 0 वेयर px इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो ये क्या है, LHS और RHS दोनों है इसमें, इसको क्या कहेंगे, इक्वेशन। इसको क्या कहेंगे, इक्वेशन। तो इसलिए बोल रहा है क्या, इक्वल टू सिंबल। इक्वल टू सिंबल क्या यूज किया जाता है, बिटवीन टू एक्सप्रेशन, दोनों एक्सप्रेशन के बीच में इक्वल यूज किया जाता है, जिसका वैल्यू क्या होता है, इक्वल होता है। मींस व्हाट, x प्लस 2 इक्वल टू 8, यानी इसका वैल्यू और ये दोनों क्या है, इक्वल है। इसी को कहते हैं क्या, इक्वेशन। और यही इक्वेशन जब डिग्री 2 ही रहे तो ax स्क्वायर प्लस c इक्वल टू 0, इसको कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ध्यान रखिएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कराएगा, लेकिन क्या होगा, वेयर a नॉट इक्वल टू 0, बट एबीसी क्या है, एक रियल नंबर है। एबीसी आर रियल नंबर्स, कोई डाउट नहीं। इसमें कह रहा है क्या कि ax स्क्वायर प्लस px प्लस c इक्वल टू 0 होगा वेयर a नॉट इक्वल टू 0। सही है। कह रहा क्या कि p ऑफ x इक्वल टू 0 हो, जहां p ऑफ x क्या हो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 वेयर क्या है, a b एंड c आर रियल नंबर एंड a नॉट इक्वल टू 0, इसे कहेंगे। और डिग्री क्या है, 2 है, इसे कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहां देखिएगा, पोलिनोमियल ने कंसेप्ट दिया था कि जितना डिग्री उतना सॉल्यूशन। मींस व्हाट, अगर x प्लस 4 इक्वल टू 8 है, ये लीनियर इक्वेशन है, डिग्री क्या है, 1 है, तो इसके एक ही आंसर आएंगे, 8 माइनस 4 यानी x इक्वल टू 4। ये वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे तो ये क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। इसीलिए इसको कहते हैं इस इक्वेशन का सॉल्यूशन, रूट्स या जीरोज। ये कंसेप्ट हम लोग के पास था पोलिनोमियल में। तो यही चीज है, क्या कह रहा है कि डिग्री 2 हो जाए, यानी डिग्री 2 हो तो आंसर क्या होना चाहिए, 2 आंसर आएगा। जैसे सपोज दैट एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0 हो, तो हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन हम लोग पढ़े हुए हैं 9th क्लास में बहुत सारे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का 3 मेथड है। क्या है, एक है फैक्टराइजेशन, जैसे लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का 4 मेथड था हम लोग के पास। कौन कौन, ग्राफिकल मेथड, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक उसी तरह से क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने के लिए हम लोग के पास 3 मेथड है, जो बोर्ड एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ 2 आएगा, एक नहीं आ रहा है। तो 3 कौन कौन है, फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन 9th क्लास में बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनवाया गया था, एक चैप्टर ही दे दिया था पूरा फैक्टराइजेशन पे। क्यों करवा रहा था, क्योंकि फैक्टराइजेशन इंपॉर्टेंट होगा फ्यूचर में, तो यहां पे फैक्टराइजेशन आपको यूज करना पड़ेगा। सेकेंड क्या है, परफेक्ट स्क्वायर मेथड या कंप्लीट स्क्वायर मेथड भी कहते हैं, अलग अलग नाम से उसे बोला जाता है। परफेक्ट स्क्वायर मेथड भी उसे कहा जाता है। और थर्ड है क्या, क्वाड्रेटिक फार्मूला, जिसे हम लोग सिद्धार्थाचार्य रूल भी कहते हैं। जो यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। एक और है मेथड जिसे कहते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला, उसका एक अनदर नाम है सिद्धार्थाचार्य रूल। तो उसको सॉल्व करेंगे, उस फार्मूले को कहते हैं, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का जो फार्मूला यूज करते हैं उसे कहते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला या सिद्धार्थाचार्य रूल। तो 3 मेथड है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का। तो यहां यूज करते हैं फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी इक्वल टू 0। तो मीन्स क्या हुआ, x प्लस 2 इक्वल टू एक बार 0, एक बार क्या x माइनस 2 इक्वल टू 0। 2 केस होंगे, x प्लस 2 इक्वल टू 0 होगा, अदरवाइज x माइनस 2 इक्वल टू 0। x इक्वल टू माइनस 2 और x इक्वल टू 2 मीन्स डिग्री 2 था, तो इसके जीरोज भी कितने आए, इसके सोल्यूशन कितने आए, 2 आए, एक माइनस 2 और एक प्लस 2। मीन्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पोलिनोमियल का कंसेप्ट है कि जितना डिग्री होगा उतना सॉल्यूशन होगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिग्री हमेशा क्या होता है, 2। तो किसी भी हाल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आंसर 2 आएंगे।
एक अल्फा कहें या बीटा कहें, जीरोज कहें, रूट्स कहें, सॉल्यूशन कहें, आपकी मर्जी जो कहें, लेकिन आंसर आएंगे इसके 2। सही है। तो आज इसको सॉल्व करने का क्या मेथड है? 3 मेथड है। कौन कौन? एक है फैक्टराइजेशन, एक है परफेक्ट स्क्वायर मेथड, जो नहीं पढ़ना है, अब सिलेबस में है ही नहीं। एनसीईआरटी के ओल्ड बुक में जब देखिएगा तो उसमें मिलेगा, लेकिन ना जब आप जाइएगा न्यू बुक में तो कहीं भी नहीं मिलेगा। इसको कहता है, वहां पे देखिएगा तो वहां लिखा होगा कंप्लीटिंग द स्क्वायर। इस मेथड से इसको सॉल्व करवाता है, लेकिन वो सिलेबस से हटा दिया गया है। लेकिन वो इंपॉर्टेंट है कहां पे? जब इंटीग्रेशन बनाएंगे 12 में हम लोग, तो इंटीग्रेशन बनाते समय उसका यूज करना पड़ेगा, उस सेटिंग का यूज करना पड़ेगा। इसलिए बोर्ड एग्जाम से पर्पज से पढ़ना है तब तो उसको नहीं पढ़िए, बट अगर फ्यूचर में नॉलेज पर्पज से पढ़ना है तो उस मेथड को भी सीख लीजिएगा, तो 12 आपके लिए इजी होगा। और 12 मैथ लेना ही नहीं है तब तो बात ही अलग है। सही है, यहां पे कोई डाउट नहीं। तो मैंने बताया क्वाड्रेटिक क्या होता है, इक्वेशंस क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, मैंने एक 1 बाय 1 एक्सप्लेन कर दिया। अब कितने टाइप से सॉल्व करते हैं ये भी बात किया मैंने। 3 मेथड है सॉल्व करने का। क्या क्या? फैक्टराइजेशन, कंप्लीट स्क्वायर मेथड, और या परफेक्ट स्क्वायर मेथड भी इसे कहते हैं, और थर्ड है क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला में क्या होता है? जैसे सपोज दैट करा कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0, तो यहां से x इक्वल टू हो जाता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। इसी फॉर्मूला को कहते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला या श्रीधराचार्य रूल। तो इस मेथड से बनाना है एक परफेक्ट, या एक हो सकता था फैक्टराइजेशन। परफेक्ट स्क्वायर मेथड सीबीएसई 2024 बोर्ड एग्जाम में नहीं आ रहा है, सीबीएसई 2023 में भी नहीं आया था, सीबीएसई 2022 में भी नहीं आया था, और सीबीएसई 2021 में एग्जाम ही नहीं हुआ था, लेकिन सीबीएसई 2020 में आया था। सही है। 20 तक कोविड के पहले एग्जाम जितने हुए उसमें वो आया था, उसके बाद इसको हटा दिया गया था। सही है। तो एक क्वेश्चन हमेशा आता है, प्रूव द श्रीधराचार्य रूल या प्रूव दैट क्वाड्रेटिक फार्मूला। इस फार्मूला को हम लोग प्रूव भी कर सकते हैं, तो प्रूव करने के लिए लॉजिक यूज करते हैं उसको कहते हैं वही सेकंड मेथड, कंप्लीट स्क्वायर मेथड या परफेक्ट स्क्वायर मेथड। तो चलिए देखते हैं, इसको प्रूव करते हैं। इसका नाम क्या है? एक है क्वाड्रेटिक फार्मूला, इसी को कहते हैं श्रीधराचार्य रूल। तो कहेगा कि सॉल्व बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला या सॉल्व बाय श्रीधराचार्य रूल। तो ये फार्मूला हम लोग लगाएंगे, और एग्जाम्पल देखना चाहते हैं तो आप इसको नोट कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट था आपके लिए, कंसेप्ट के लिए, नहीं तो आप देखते रहिएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां देखिए, इस फॉर्मूला का यूज देखते हैं। फैक्टराइजेशन देखिए, इरेज कर देते हैं इसको। अब यहां देखेंगे कि मैं बात कर रहा हूं एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4। तो इसे, इस क्वेश्चन को कह रहा है कि सॉल्व कीजिए। मान लीजिए कह दिया सॉल्व मींस व्हाट? एक्स के वैल्यू निकालिए। ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, डिग्री 2 है, इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यानी पोलिनोमियल का जो फॉर्मेट होता है वो क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0। ये फॉर्मेट है उसका, वेयर a नॉट इक्वल टू 0 और abc क्या है? रियल नंबर है कोई। तब यहां देखिएगा, इसको सॉल्व करने का अगर कहेगा सॉल्व करने के लिए, तो आप फैक्टराइजेशन से भी बना सकते हैं, आप चाहे तो परफेक्ट स्क्वायर मेथड भी लगा सकते हैं, या चाहे तो श्रीधराचार्य रूल से भी बना सकते हैं। परफेक्ट स्क्वायर मेथड सीबीएसई 2004 में नहीं यूज कर सकते हैं। क्यों नहीं यूज कर सकते हैं? क्योंकि सिलेबस में नहीं है। तो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो फैक्टराइजेशन से बनाइए या क्या क्वाड्रेटिक फार्मूला से बनाइए। क्वाड्रेटिक फार्मूला को ही कहते हैं श्रीधराचार्य रूल। तो पहले काम करते हैं, इसको बनाते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से। तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। फैक्टराइजेशन आता होगा, वहीं पर बहुत खर्च किए हैं बचपन से, इसलिए तो ये तो आता ही होगा। 9th क्लास में फैक्टराइजेशन पढ़े हुए हैं। बस यहाँ पे इक्वेशन हो गया है, और पोलिनोमियल में फैक्टराइजेशन हम लोग किए थे। तो यहाँ देखिएगा, दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो रफ में बात करें तो क्या आएगा? 4x स्क्वायर। इसको ऐसा ब्रेक करें कि मिडिल टर्म आ जाए। 4x स्क्वायर को लिख सकते हैं 4x इंटू एक्स, और दोनों ऐड करेंगे तो 4x प्लस एक्स ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा?
5x। तो इसी ठीक उसी तरह वही काम करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस एक्स प्लस 4। अब मैटर होता है क्या कि सर पहले x लिखेंगे पहले 4x लिखें, आपकी मर्जी, आपको जो अच्छा लगे वो लिखिए। तो इस दोनों में क्या कॉमन है, x, तो x प्लस 4। इस दोनों में क्या कॉमन है, 1, तो x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब यहां देखिएगा, अगर यहां सेम नहीं आया तो समझ जाएंगे कि आपने फैक्टराइजेशन में कुछ ना कुछ मिस्टेक किया है, सेटिंग सही नहीं कर पाए। दोनों सेम आया तो दोनों में से कितने टर्म है, 2 टर्म हो गए। देखिए 3 टर्म था उसको 4 टर्म में कर दिए, 4 टर्म से 2 टर्म में कर दिए और 2 टर्म से 1 टर्म में कर दिए। x और 1 कॉमन बचा इक्वल टू 0, तो क्या बचा, x प्लस 4 इक्वल टू 0। एक बार क्या, x प्लस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -4 और x इक्वल टू -1, यानी x का वैल्यू क्या आया, 2 आया, एक आया -4 और एक -1। और पोलिनोमियल की अकॉर्डिंग बात करें तो ये वैल्यू क्या बता रहा है कि इसमें रखने पर रिजल्ट 0 हो जाएगा। तो -4 रखेंगे तब भी 0 आएगा और -1 रखेंगे तब भी 0 आएगा और कुछ भी रखेंगे तो 0 नहीं आएगा। ये बता रहा है क्या कि ये इसके सॉल्यूशन होंगे, कौन, -4 एंड -1। तो किस मेथड से बनाए, ये बनाए फैक्टराइजेशन मेथड से। मिडिल टर्म को स्प्लिट कर देते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। अब यहां देखिएगा, अब बनाते हैं क्या, सिद्धार्चार्य रूल या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से एक क्वेश्चन बनाते हैं। तो पहले फॉर्मूला को प्रूव करते हैं। मान ली कह दिया क्या कि प्रूव दैट एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, या कहेगा इफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 देन फाइंड एक्स। ये भी क्वेश्चन दे सकता है और ये पूछेगा कब, 5 मार्क्स का। कितना मार्क्स का पूछेगा, तो 5 मार्क्स का। या ये पूछ सकता है प्रूव दैट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या क्या, सिद्धार्चार्य रूल। सिद्धार्चार्य रूल, या ये भी कह सकता है 1 2 3, या कह सकता है इफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 देन प्रूव दैट x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो ये पूछने का 4 तरीका है, ये भी पूछ सकता है, इससे पूछ सकता है, ये पूछ सकता है, या ये पूछ सकता है। क्या कह रहा है, इफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 देन फाइंड एक्स, या ये पूछ सकता है प्रूव दैट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, या और क्या कह सकता है, प्रूव दैट सिद्धार्चार्य रूल, या ये कह सकता है इफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 देन प्रूव दैट एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो इस क्वेश्चन को पूछने के 4 तरीके हैं, किसी एक को पूछ सकता है, जब भी पूछता है 5 मार्क्स का पूछता है। तो चलिए इसको प्रूफ करते हैं, कोई भी फॉर्मेट में हो लेकिन सबका आंसर एक ही है। एक काम करते हैं, क्या गिवन है, गिवन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो दोनों तरफ क्या करते हैं, ए से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखिए क्या करेंगे, ए से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एक और मेथड है ए से डिवाइड भी कर सकते हैं। टारगेट क्या है, किसी तरह इसको इस फॉर्मेट में लाइए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इस फॉर्मेट में लाना है इस इक्वेशन को, मींस इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। तो हम क्या करते हैं, दोनों तरफ ए से मल्टीप्लाई कर देते हैं। दोनों तरफ ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये ए इंटू ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए बी एक्स प्लस ए सी इक्वल टू ए इंटू 0। अब यहां देखिए, इसको लिख सकते हैं एक्स का होल स्क्वायर, आइए क्या है, ए बी एक्स प्लस ए सी इक्वल टू 0। हम चाहे तो लिख सकते हैं एक्स का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ए की जब कौन है, एक्स है,
और यहां क्या बचा, b। अब यहां देखिए a और x यूज कर लिए, b है b भी कर लिए, 2 से मल्टीप्लाई किए क्योंकि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसको इसी फॉर्मेट में लाना है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही फॉर्मूला है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इस फॉर्मूला में इसको लाना है। तो मैंने क्या किया, a की जगह कौन था, ax, a स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूला में चाहिए तो 2 लिख दिए, और a की जगह क्या था ax, और क्या बच गया b। ये 2 एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई किए हैं तो ये क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, क्यों, ताकि बैलेंस हो जाए। अब ये 2 कैंसिल किया, ऐसा सेटिंग किए कि कैंसिल करेंगे तो फिर क्या रह जाए, a b x ही रह जाएगा। अब यहां देखिए a स्क्वायर प्लस 2ab, अब देखो b का रोल कौन निभा रहा है, b/2, तो हम क्या करते हैं, फॉर्मूला में b स्क्वायर होता है, यहाँ b का रोल कौन निभा रहा है, b/2, इसको मैंने स्क्वायर कर दिया, और जो स्क्वायर किया वही चीज माइनस कर दिया। सही है, यहां देखिएगा, पहले साफ साफ देख लेते हैं। मैंने क्या किया, b/2 का होल स्क्वायर ऐड कर दिया, तो ऐड किया तो क्या करें, बैलेंस करने के लिए माइनस कर दिया। फिर क्या बचा हुआ है, ac बचा हुआ है, ac को छोड़ दिया उसी तरह से। मान लीजिए आपके पास 100 रुपीज है, मैंने 10 रुपीज दिया और 10 रुपीज ले लिया, तो आपके पास क्या है 100। तो यहां b/2 का होल स्क्वायर ऐड किया और b/2 का होल स्क्वायर माइनस कर दिया, तो क्या रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मुझे फायदा हो गया क्या, a स्क्वायर प्लस 2a का रोल कौन निभा रहा है, ax, 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला हो गया किसका, a प्लस b का होल स्क्वायर, यानी ax प्लस b/2 का होल स्क्वायर, कोई डाउट नहीं। और ये दोनों टर्म को भेज देते हैं उस साइड, ये क्या हो जाएगा, b/2 का होल स्क्वायर माइनस ac, तो हम लिख सकते हैं b²/4 माइनस ac, a/b का होल स्क्वायर, a²/b², एलसीएम लिए तो क्या आया 4, तो लिख सकते हैं b² माइनस 4ac, ये किसका वैल्यू आया, ax प्लस b/2 का होल स्क्वायर का। जब स्क्वायर हटाएंगे, जब स्क्वायर हटाएंगे तो ऑटोमेटिक यहां क्या हो जाएगा, प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac/4 होगा। अब यहां देखिएगा, रूट अंडर a/b को क्या लिख सकते हैं, रूट a/√b लिख सकते हैं, तो यहां भी हम लिख सकते हैं क्या, प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac/√4, कोई डाउट नहीं। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac/2, ये किसका वैल्यू आया, ax प्लस b/2, तो यहां पे ax इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ax इक्वल टू b/2 को उधर भेज देते हैं, तो ये प्लस में है, इस साइड माइनस b/2, ये प्लस माइनस रहने देते हैं, ये क्या है b² माइनस 4ac, और नीचे क्या है 2, एलसीएम क्या हो गया 2, तो माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac, तो ये x इक्वल टू क्या होगा, ये नीचे जाएगा 2a, यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। सही है, यही फॉर्मूला प्रूफ करना था। इसको कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर d/2a, जहां d क्या है, डिस्क्रिमिनांट है, इसे कहते हैं डिस्क्रिमिनांट, जहां d का वैल्यू क्या है, d का वैल्यू है b² माइनस 4ac, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर d/2a भी लिख सकते हैं। ये हुआ इस फॉर्मूला का, यानी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का प्रूफ, कोई डाउट नहीं। ये 4 क्वेश्चन जो बताए आपको, क्या लिख सकता था, प्रूफ द श्रीधराचार्य रूल, या प्रूफ द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, या इफ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, या इफ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 देन प्रूव दैट x इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac/2a। ये चारों क्वेश्चन का एक ही आंसर है ये।
क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग अलग हो सकता है। अब यहां देखेंगे कुछ केस बात कर लेते हैं, हो गया। अब यहां कंडीशनल केस पर बात कर लेते हैं। ये जो डी है उसको कहते हैं डिस्क्रिमिनांट। ये क्या कहता है कि अगर डी का वैल्यू 0 से बड़ा होगा तो जो एक्स का वैल्यू होगा वो रियल एंड डिफरेंट होगा, या डिस्टिंक्ट यूज करता है वर्ड डिस्टिंक्ट। अगर डी इक्वल टू 0 होगा तो रियल एंड इक्वल होगा। रियल एंड जो आंसर आएगा क्या होगा, रियल एंड इक्वल होगा। और डी लेस देन 0 होगा तो क्या होगा, नो रियल रूट्स। क्या होगा, नो रियल रूट्स। ये कंडीशन है। किस कंडीशन में, ये रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी मतलब क्या, रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर ये रूट अंडर जो है वो पार्ट, वो टर्म अगर 0 से बड़ा आया तो x का जो वैल्यू होगा वो रियल एंड डिस्टिंक्ट होगा। रियल एंड डिस्टिंक्ट मतलब क्या, दो अलग अलग आंसर आएगा। अगर इसका वैल्यू 0 हो गया तो कह रहा है रियल एंड इक्वल होगा। जो वैल्यू आएगा, मान ली 2 आया तो दोनों 2 ही होगा। x का दो वैल्यू आएगा, दोनों इक्वल होगा। अगर कह रहा है कि d का वैल्यू लेस देन 0 होगा तो कह रहा है कि नो रियल रूट्स, मींस इमेजिनरी होगा। 10th क्लास में इमेजिनरी का कंसेप्ट नहीं है, लेकिन एक्चुअली में कह रहा है कि रूट अगर नेगेटिव हुआ तो इस कंडीशन में खड़ा हो जाएगा। मान लीजिए 5 आ जाता है या -a आ जाता है तो लिखेंगे रूट a आई। आई क्या होता है, रूट अंडर -1 को कहते हैं आयोटा। तो आई का वैल्यू क्या हो जाता है, इमेजिनरी। ये आपको 10th क्लास में नहीं 12 में चैप्टर पढ़ना है, कॉम्प्लेक्स नंबर। वहां भी ये चैप्टर है, उस चैप्टर का नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये टॉपिक 11th में भी है। जो नो रियल रूट्स का रहे ना, वहां हम लोग इमेजिनरी उसको फाइंड करते हैं, यहां नो रियल करके छोड़ देते हैं, लेकिन वहां सॉल्व करते हैं। रूट के अंदर नेगेटिव आता है उसे कहते हैं इमेजिनरी। और रूट -1 को क्या बताया अभी हम, आई का वैल्यू जो रूट अंडर मान लीजिए -4 आएगा तो सब लोग दुनिया चुप थी, इसी को कहते हैं क्या, 2i, i4 आयोटा। लेकिन इसको एक्सप्लेन करना मैं उचित नहीं समझ रहा हूं अभी, क्योंकि ये 10th के लिए एक्सप्लेन कर रहे हैं, ना कि हम 11th के लिए। ठीक है, तो ये कंडीशन याद रखिएगा। डी का वैल्यू यानी डिस्क्रिमिनांट 0 से बड़ा हुआ, यानी रूट के अंदर जो टर्म है उसका वैल्यू 0 से बड़ा हुआ तो रियल एंड डिस्टिंक्ट। अगर इक्वल हुआ तो रियल एंड इक्वल। अगर 0 से छोटा मीन्स निगेटिव हुआ तो नो रियल रूट्स। ये है क्वाड्रेटिक फार्मूला या श्रीधराचार्य रूल। और एक बताए क्या, फैक्टराइजेशन। ये था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इंट्रोडक्शन। उसमें एक क्वेश्चन आपको हम सॉल्व कर दिए और सब इंट्रोडक्शन ही कराए। ये क्वेश्चन VBI है, इसमें कोई डाउट नहीं, ये आ सकता है बोर्ड एग्जाम में, बहुत बार आया हुआ ऑलरेडी। मैं बताया इसको कि 4 तरीके से पूछता है। एक पूछ सकता है क्या, इफ ax² + bx + c = 0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। या ये भी कह सकता है प्रूव द क्वाड्रेटिक फार्मूला। या ये भी कह सकता है प्रूव द श्रीधराचार्य रूल। या ये भी कह सकता है इफ ax² + bx + c = 0 देन प्रूव दैट x = -b ± रूट अंडर b² - 4ac/2a। सही है। तो ये 4 तरीके से क्वेश्चन को पूछता है। ये 5 मार्क्स का जब भी आएगा तो आएगा। 10th में मिले या ना मिले, 11th में 100% मिलेगा क्वेश्चन। 10th में भी मिलता है, ऐसा कोई बात नहीं कि 10th में नहीं है, आया हुआ कई बार श्रीधराचार्य रूल के नाम से। ये स्टेट बोर्ड में भी आता है, CBSE में भी आता है और ICSE में भी आता है। चलिए इसी के साथ इंट्रोडक्शन इसका खत्म करते हैं। बात करेंगे कल से, इस पे क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट बोर्ड क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।